प्रिया मेरी बेटी, क्या तुमने खाना खा लिया है? मुझे काम पर भी जल्दी ही जाना है, इसीलिए घर पे नाश्ता कर लेना मेरी बेटी, मैं जा रही हूँ। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं नाश्ता भी कर लूँगी और सारे घर का काम भी कर लूँगी। आपके आने तक आप सिर्फ अपना ध्यान रखना, बस इतना ही काफ़ी है। प्रिया मेरी बेटी, मुझे मालूम है कि ये सब कुछ अकेला करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपका भरपूर साथ दूंगी। आपने भी मुझे अपनी बेटियों की तरह रखा है, इसलिए मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। शाम भी हो जाती है और प्रिया की सास काम कर कर वापस भी घर में आ जाती है। प्रिया मेरी बेटी, मुझे जल्दी से एक कप चाय बना दो। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ ज़्यादा ही थकावट हो गई है आज मुझे। माँ जी, मुझे भी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप जाकर अंदर बैठे, मैं जल्दी से आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ। प्रिया की सास को तो चक्कर आ जाता है और जब उसे चक्कर आता है वो तो नीचे ही गिर जाती है और प्रिया उसे जल्दी से फिर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जी, मेरी सास तो बिल्कुल ठीक थी, मगर अचानक इनको कैसे चक्कर आ गए, मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ। आप इनको अच्छी तरीके से चेक कर लें। प्रिया जी, आपकी सास को कुछ भी नहीं हुआ, मगर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से इन्हें थकावट हो गई है, बस इन्हें थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत है। प्रिया तो अपनी सास को लेकर घर चली जाती है और घर जाकर उससे ऐसे कहती है, माँ, आप कल से काम पर नहीं जाएंगी, बस घर रहकर आराम ही करेंगी। सारा घर का काम मैं ही करूँगी, आपको बस आराम ही करना है। प्रिया बेटी, तुम्हें तो मालूम ही है कि अगर मैं भी काम पर नहीं जाऊंगी तो घर का गुजारा तो होगा ही नहीं, फिर हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। माँ, आप इन सब चीज़ों की चिंता मत करें, मुझे सिलाई का काम आता है, मैं सिलाई का काम शुरू कर दूंगी, फिर खर्चे की कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद सवित्री देवी की भी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाती है। इस दौरान प्रिया तो अपनी माँ का बहुत अच्छे तरीके से ही ध्यान रखती थी और साथ में ही वो अपनी एक दुकान भी खोल लेती है। प्रिया मेरी बेटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी मेरी बेटी, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस अरसे में। माँ जी, हम सब कुछ आपकी वजह से ही कर पा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी ही दुआओं का असर है, मुझे यकीन है मैं ये कर सकती हूँ। हाँ प्रिया मेरी बेटी, मुझे भी अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम भी अपने इस टूटे फूटे घर को रेनोवेट करवा लेंगे, एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। माँ जी, आप देखिएगा कि हम भी अपने घर को एक ना एक दिन रेनोवेट जरूर करवाएंगे, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। ये सुनकर वो दोनों तो मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपनी जिंदगी के नए सफर में कदम जो रख दिया था। प्रिया मेरी बेटी, जो तुम्हें सिलाई से पैसे आ रहे हैं उसे तो तुम संभाल कर रख रही हो ना, वही हमारी ज़रूरत के वक्त काम आएंगे मेरी बेटी। जी माँ जी, वो पैसे मैंने बिल्कुल संभाल कर रखे हैं और अब इतने पैसे मेरे पास जमा हो गए हैं कि हम मुझसे अपनी एक नई दुकान खोल सकें। प्रिया मेरी बेटी, तुम्हारा विचार तो बहुत ज़्यादा ही सही है, मगर मुझे पता नहीं है कि हम अपनी दुकान आखिर कहाँ खोलें, हमारे पास तो जगह ही नहीं। माँ जी, मुझे मेरी सहेली ने बताया था कि यहाँ से थोड़ी दूर ही एक खाली जगह है जहाँ पर हम अपनी दुकान खोल सकते हैं, हम देख कर आते हैं। प्रिया, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, एक बार जाकर देखने में क्या आपत्ति है, हम जाकर जगह देख आते हैं, अगर अच्छी होगी तो ले लेंगे। प्रिया तो अपनी सास को लेकर जल्दी से उसकी दोस्त की माँ के पास चलती है और जल्द ही वो उसके पास पहुंच भी जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रिया फिर कहती है, नमस्ते आंटी, मुझे यहाँ पे कंवल ने भेजा है, उसने मुझे बताया कि आपके पास किराए की जगह खाली है, मुझे किराए के लिए जगह चाहिए थी। हाँ हाँ बेटी, वो जगह खाली है और वो तुम जैसी मेहनती लड़की को जरूर ही मिलनी चाहिए, तुम कल ही आकर वहाँ पर अपनी दुकान खोल सकती हो। आंटी जी, आपका बहुत ही धन्यवाद, जो वो आपने खाली जगह मुझे दे दी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया तो अपनी दोस्त की माँ का ऐसा कहती है और फिर जल्द ही वहाँ से अपने घर भी चली जाती है।
प्रिया, मैं कुछ पुरानी चादरें और सिलाई का सामान इकट्ठा कर रही हूँ ताकि हम कल जाकर अपनी दुकान को अच्छी तरह डेकोरेट कर सकें। माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। आप ये काम करें, उतनी देर में मैं भी अपने सिलाई के कपड़े और मशीन ले लेती हूँ दुकान पर जाने के लिए। और फिर अगले दिन ही वो अपनी दुकान में जाकर अपनी दुकान को अच्छे तरीके से दोनों डेकोरेट कर लेती हैं। माँ, देखें हमारी दुकान कितनी अच्छी लग रही है। हम दोनों ने मिलकर इसको कितना अच्छा डेकोरेट किया है। अब तो बस पहले ग्राहक का इंतजार है। बहन जी, मुझे अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छी सी फ्रॉक सिलाई करवानी है। जल्द ही उसकी सालगिरह आने वाली है, इसलिए मुझे जल्द ही कपड़े चाहिए। जी बहन जी, मैं ही यहाँ पर सिलाई का काम कर रही हूँ। आप मुझे बताएं कि आपकी बेटी को सालगिरह पे कैसा ड्रेस चाहिए ताकि मैं उसे बना सकूं। बहन जी, मेरी बेटी अपने बर्थडे पर एक बहुत ही सुंदर सा और आलीशान लहंगा पहनना चाहती है। आप उसके लिए ये लहंगा बना देंगी क्या? जी बहन जी, क्यों नहीं। आप बस मुझे अपनी बेटी का नाप दे दें ताकि मैं उसके लिए सुंदर सा लहंगा बना सकूं इसी हफ्ते के दौरान ही में। वो पहली ग्राहक तो प्रिया को अपनी बेटी का नाप देकर जल्दी ही वहां से चली जाती है। प्रिया बेटी, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। जो दुकान खुलते साथ ही मेरी बेटी को पहला ही ऑर्डर मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले ही दिन हमें हमारी दुकान का पहला ऑर्डर जो मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया तो देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर लहंगा बना लेती है और फिर अपनी सास से कहती है ऐसे। माँ जी, लहंगे का डिजाइन कैसा लग रहा है? मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए इस पर कुंदन का ही काम कर देती हूँ। प्रिया, तुम्हारा डिजाइन किया हुआ लहंगा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस पर और कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छा है। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर वो ग्राहक आ जाती है और वो कहती है आकर, सच में ये लहंगा तो बहुत ही अति सुंदर है। मैं आपके काम के बारे में सबको बताऊंगी। मुझे आपका काम बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है प्रिया जी। बहन जी, आपका बहुत ही धन्यवाद जो आपने मेरी ड्रेस की इतनी ज़्यादा प्रशंसा की और मुझे भी आपका ऑर्डर पूरा कर कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो ग्राहक तो जल्द ही अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है और प्रिया अपनी सास से कहती है, माँ, ये सब कुछ आपकी ही दुआओं का असर है जो हमारी सिलाई की दुकान इतनी अच्छे तरीके से अब चलने लगी है। आपका बहुत ही धन्यवाद। प्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से ही हो पाया है जो आज हमारी दुकान इतनी अच्छे तरीके से चल रही है। मुझे तुम पर गर्व है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारती हैं और अपनी दुकान का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल भी रखती हैं। एक गांव में गायत्री और उसकी बहू काव्या रहती थी। गायत्री एक सिंपल और गरीब परिवार से थी, जबकि काव्या एक अमीर घर की थी। काव्या ने अपनी शादी के बाद गायत्री को अपने घर में ले आई थी। चूंकि काव्या का ताल्लुक एक मॉडर्न घराने से था, इसलिए उसने अपना सारा घर ही मॉडर्न चीज़ों से ही सजाया हुआ था, मॉडर्न अप्लायंसेस। और उसने तो एक बहुत बड़ा एसी भी अपने घर में लगवाया हुआ था। और उसकी सास उससे ऐसे कहती है, काव्या बेटी, तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारे घर में इतनी मॉडर्न अप्लायंसेस नहीं है, इसी वजह से मुझे तो कुछ चलाना ही नहीं आता, मुझे सिखा दो। जी माँ जी, क्यों नहीं। इन सबको चलाना तो बहुत ज़्यादा ही इजी है। बस आपको ये बटन नज़र आ रहा है, इसको दबाएं और आपका काम हो जाएगा। बेटा, इस मशीन में तो बहुत से बटन्स हैं और मैं तो इनको देखकर कंफ्यूज ही हो जाती हूँ कि कब कौन सा बटन दबाना है, मुझे समझ ही नहीं आती। माँ, अब आपको थोड़ी सी तो टेक्नोलॉजी के बारे में समझ ही लेना चाहिए। इतनी टेक्नोलॉजी तो बच्चे को भी मालूम होती है कि किस वक्त कौन सा बटन दबाना चाहिए। गायत्री को तो काव्या की ऐसी बातों की आदत ही हो चुकी थी, इसलिए वो काव्या को कुछ भी नहीं कहती है। माँ, ये डाइनिंग रूम के कर्टन्स कितने ज़्यादा पुराने हो गए हैं, आप इन्हें बदल क्यों नहीं देती हैं? मैं कल ही इसके लिए डिज़ाइनर को बुलाती हूँ यहाँ के लिए। लेकिन बेटा, इनको तो बदलने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कर्टन तो बिल्कुल ही ठीक हैं, हम इन्हें फिर कभी बदल लेंगे, अभी इसको रहने दो।
माँ, हमारा इस शहर में कोई नाम है और इसके मुताबिक ही हमारे घर में चीजें भी होनी चाहिए। बिना स्टैंडर्ड के तो आजकल कुछ भी नहीं होता है, आपको मालूम नहीं। काव्या की ऐसी बातें सुनकर गायत्री थोड़ी देर के लिए तो अनकंफर्टेबल होती है, मगर फिर वो चुपचाप ही रहती है क्योंकि काव्या को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं था। गायत्री खाना बना रही थी और काव्या उससे कहती है, माँ, ये तुम क्या बना रही हो? तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे घर में खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तो हमेशा बाहर से ही खाना ऑर्डर करती हूँ। काव्या, तुम गुस्सा मत हो, मैं तो बस ये ट्राई करना चाहती थी। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है बेटा तो मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ और बना देती हूँ। माँ, आप रहने ही दीजिए, आप अपना खाना खाना शुरू करें। मैं अपने लिए बाहर से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, वो जल्द ही आ भी जाएगा और मज़े का भी होगा। गायत्री को तो काव्या की बातें बहुत ही हर्ट करती हैं, मगर वो उससे कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उस पर उसकी किसी बात का असर जो नहीं होता था। एक दिन काव्या अपनी दोस्त के साथ बाहर जा रही होती है और गायत्री उससे कहती है, काव्या बेटी, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रही हो? तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ, मेरा बाहर जाने का बहुत दिल है। नहीं माँ, मैं आपको अपने साथ वहाँ लेकर नहीं जाऊँगी। शॉपिंग मॉल में मेरी दोस्तें भी आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मेरी इंसल्ट हो। काव्या की ये बातें गायत्री के दिल को तो बहुत ही दुखी करती हैं, मगर वो उसको कुछ भी नहीं कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वो अपने पति से ऐसे कहने की कोशिश करती है, मगर गुस्से की वजह से फिर कुछ नहीं कहती है उससे और कहती है, राघव जी, क्या आपको नहीं लगता है कि माँ जी को अभी भी तक भी हमारे स्टैंडर्ड्स की आदत नहीं हुई है? अब तक तो उनको सब कुछ आ जाना चाहिए था। काव्या, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि माँ जी ने आगे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लिया है? अब हमारी ही बारी है कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। राघव जी, मैं जानती हूँ, पर वो इतना आउटडेटेड है, मुझे तो उनकी कुछ समझ ही नहीं आती है कि आखिर मैं उनको क्या सिखाऊं और क्या ना सिखाऊं। काव्या, तुम उन्हें थोड़ा सा वक्त देकर देखो, वो भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ वो सब कुछ सीख ही जाएंगी। ठीक है राघव जी, आप चिंता ही मत करें। मैं आखिरी बार ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि माँ जी हमारे स्टैंडर्ड्स को समझे और बिल्कुल ऐसी ही हो जाएं। काव्या तो अपने बर्ताव में बहुत ही तब्दीली करती है और वो अपनी सास से अब बिल्कुल अच्छे तरीके से बात किया करती थी और वो उनको हर चीज़ चलाना भी सिखाती है और उनकी बात भी मानती है। काव्या बेटा, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया जो तुम मेरे लिए जाकर नए कपड़े ले आई। मुझे नए कपड़ों की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया जो तुम ले आई। माँ जी, मुझे महसूस हुआ कि आपको भी नए कपड़ों की ज़रूरत होगी। आप मुझे मेरे पिछले व्यवहार की वजह से माफ़ कर दें, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। काव्या, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस माहौल में जल्द ही एडजस्ट हो जाऊँगी और तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। तुम मेरा विश्वास करो। माँ जी, मुझे मालूम है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्मार्ट टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको खुद सिखाऊंगी। काव्या और गायत्री का रिश्ता तो धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाता है। वो एक दूसरे को समझना शुरू कर देती हैं और जल्द ही काव्या गायत्री को होम अप्लायंसेस भी चलाना सिखा देती है और वो तो माहिर ही हो जाती हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी को चलाने में और वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहती हैं।